वेलकम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फवाद ज़करिया भूरी। आज हम जिस फ्रेग्रेंस को डिस्कस करेंगे ये 2006 में लॉन्च हुई और इसका नाम है टेरी डी हर्मेस फ्रॉम द हाउस ऑफ हर्मेस। ये इसका ईडीटी वर्जन है, यानी ऑर्डर टॉयलेट वर्जन है। और इसके बाद इसका ईडीपी वर्जन भी आया जो कि 2009 में रिलीज़ हुआ, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसका 2006 वाला वर्जन यानी कि ईडीटी वर्जन है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी बॉटल, देन इसकी फ्रेगरेंस, नोट स्ट्रक्चर और यू नो वर्सेटैलिटी, प्राइस पॉइंट एंड माय फाइनल थॉट्स। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इसकी बॉटल को डिस्कस कर लेते हैं। बॉटल इसकी बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट है और इसका जो कैप है वो काफ़ी डिफरेंट है। ऐसे कैप्स मैंने शायद ही किसी और बॉटल के अंदर देखे हों। ये समझे आप टेरी डी हर्मेस के लिए ख़ास है। इस तरह के जो कैप्स हैं वो यूजुअली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन है इसके कैप का। ट्विस्ट होता है, ये रोटेट होकर ऊपर जाता है, रोटेट होकर नीचे जाता है। और इस फ्रंट से आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने टेरी डी हर्मेस यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे इन्होंने यहाँ पे साइड पे इनका बैच कोड लिखा होता है जो कि बॉटल के पीछे की साइड पे आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा बैच कोड इसका। दूसरा, इसके अंदर जो इन्होंने अपना लोगो बिल्ट इन किया हुआ है वो बॉटल के बॉटम में किया हुआ है, यानी यू कैन सी द एच ऑन द बॉटम। तो द लेटर एच इज़ वेरी प्रोमिनेंट। दूसरा, इसकी जो टॉप है वो सिल्वर की है, ऑलमोस्ट मिरर लाइक इसकी रिफ्लेक्टिव किस्म का टॉप है। एटमाइजर इज ऑल्सो सिल्वर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैकेजिंग। द पैकेजिंग इज सिंपल येट एलिगेंट। तो हम इसको स्प्रे करके देख लेते हैं हाउ इट स्मेल्स लाइक, and then we will go through the notes listed on the Fragrantica and I will describe you how the fragrance actually smells like. So let's begin. मैं इसको अपने लेफ्ट आर्म पे स्प्रे कर रहा हूँ फॉर द ओपनिंग एंड मेरे राइट आर्म पे ये पहले से स्प्रे हुआ है फॉर द ड्राई डाउन। तो इसको स्प्रे कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका एटमाइजर कैसा परफॉर्म करता है। एटमाइजर इज़ रियली गुड। जूस बड़ा सॉलिड स्प्रे करता है, जूस बड़ी अच्छी क्वांटिटी में स्प्रे करता है। इसका जो नोट स्ट्रक्चर फ्रेगेंटिका पे आ रहा है वो उसके अंदर ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट आपको टॉप में मिलेंगे। मिड में आपको पेपर, जिरेनियम, फ्लिंट एक तरह का खास किस्म का पत्थर होता है, उसको कहते हैं। वेटिवर इसके आपको बेस नोट में मिलेगा, सिडार मिलेगा, पचूली और बेंजोइन। बेंजोइन जो है वो इट्स सॉर्ट ऑफ एन इंसेंस और ये गम की तरह का होता है जो कि दरख्तों से निकलता है। जब आप उसको चीरें हैं उसके अंदर से आप मिल्की मिल्की टाइप का एक लिक्विड निकलता है, उसको सुखाने के बाद एक रेजिन सा बन जाता है, दाने बन जाते हैं, उसको बेंजोइन कहते हैं। बेसिकली इसकी बहुत सारी इकसाम आती हैं। तो इट्स बेसिकली इट स्मेल्स अ बिग इंसेंसी। तो दिस इज़ द नोट स्ट्रक्चर एज लिस्टेड ऑन द फ्रेगेंटिका। अब हम देख लेते हैं इसकी फ्रेगरेंस एक्चुअली स्मेल कैसी करती है। ओपनिंग में आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का ऑरेंज का नोट मिलेगा अलॉन्ग विद द ग्रेप फ्रूट, जो इसके अंदर थोड़ी सी सिट्रसिस को यानी जेस्टीनेस को बढ़ा रहा है। तो ओपनिंग इसकी सिट्रसी है जिसके अंदर ऑरेंज है और जेस्टीनेस है इसके अंदर थोड़ी सी जो कि ग्रेप फ्रूट से आ रही है। और बैकग्राउंड में इसके अंदर आपको हल्का सा पेपर का नोट मिलेगा, बहुत ज़्यादा शार्प पेपर नहीं है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो ओपनिंग के अंदर आप थोड़ा सा एक हर्बल सा इसके अंदर एलिमेंट आएगा, वो दैट इज कमिंग फ्रॉम द वेटिवर। दिस इज अ वेटिवर हैवी फ्रेग्रेंस। दे kind of like using vetiver in their fragrances, and if you are a vetiver lover I'm sure you will love this fragrance, not only because of the orange in there but also because of the vetiver. तो मैं vetiver मतलब आई लव वेटिवर, मैं वेटिवर पर्सन हूँ। तो वेटिवर परफ्यूम्स मुझे बहुत ज़्यादा अपील करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एंड दिस इज़ अनदर रीज़न एंड आई टोटली लव दिस फ्रेग्रेंस। जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए ओवरऑल, यानी जिस इंग्रेडिएंट की भी मैं बात करूँगा तो आप अज्यूम ही करेंगे वो सारे यानी कि फाइनेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं। इट्स अ वेरी लग्जरी हाउस वेयर इट कम्स टू फ्रेग्रेंस। एक मिट्टी जैसी इसके अंदर खुशबू उन्होंने उसके अंदर डाली हुई है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप किन्नू के बाग में घूम रहे हो जैसे। तो आपको थोड़ा सा पत्तों की भी खुशबू आएगी, थोड़ा सा किन्नू की भी खुशबू आएगी और पूरा ओवरऑल जो माहौल है वो आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ ओपनिंग, बहुत ही मज़ा देती है जब आप उसको गर्मियों में लगाएं, ख़ास करके जो अभी आजकल वेदर चल रहा है कराची के अंदर, जिस
विच इज़ टचिंग अगेन 40-42 और हब से बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर। दिस फ्रेगरेंस गिव्स अ लॉट ऑफ जॉय। तो ये तो बात हो गई इसकी ओपनिंग की। बेस के अंदर आपको इसके अंदर मिलेगा बेंजोइन, पचूली, सीडार, वेटिवर, जो कि लिस्टेड नोट्स हैं। लेकिन वेटिवर तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे फील हो जाएगा, लेकिन बेंजोइन की अगर हम बात करें तो बेंजोइन एक इंसेंस सी फ्रेग्रेंस होती है, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होती बेंजोइन। जहाँ तक बात है पचूली की, यस पचूली इज़ देयर, इसकी अर्डीनेस यहाँ पे आपको फील होगी अलॉन्ग विद वेटिवर। वेटिवर और पचूली साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ये पचूली हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है। पचूली इज़ देयर बट द डोमिनेंट नोट हेयर इज़ वेटिवर। बाकी इसके अंदर जो ट्रांजिशंस आती हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। यस वुडी नोट्स आर देयर जो आपको ड्राई डाउन के अंदर महसूस होंगे, दैट इज कमिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आइसोई सुपर विच इज़ वेरी मच डिटेक्टेबल। एंड इसका बहुत ही सेंसेबल, बहुत ही अच्छा यूज़ किया इन्होंने किया। लेकिन दिस फ्रेग्रेंस इज मेनली अबाउट वेटिवर, ग्रेपफ्रूट एंड ऑरेंज। ऑरेंज इज़ द मेन प्लेयर हियर। ऑरेंज के अराउंड इन्होंने सारी फ्रेग्रेंस को स्ट्रक्चर किया है और बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने इसके अंदर फील दिया ऑरेंज का। जहाँ तक बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, शुरू का 1-1.5 घंटा ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद थोड़ा सा इसकी प्रोजेक्शन नीचे आना शुरू होती है। लेकिन ये इसकी लॉन्जिविटी की अगर बात करें तो वो 7 से 8 घंटे आराम से आपके साथ चलती है। लेकिन प्रोजेक्शन सियाज वो थोड़ा सा नीचे आता रहता है विद टाइम। शुरू के 1-1.5-2 घंटे के बाद आपको ये आहिस्ते आहिस्ते स्किन सेंड की तरफ जाता हुआ महसूस हो जाएगा। लेकिन एज व्हेन इट कम्स टू समर फ्रेगरेंसेस, तो ये लॉन्जिविटी जो इस फ्रेगरेंस की है वो हाईली इम्प्रेसिव है। मैं समझता हूँ इट्स गुड। समर फ्रेगरेंसेस यूजुअली इतना लास्ट नहीं करती और ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो ये इस टाइप की लॉन्जिविटी देना आई थिंक इट्स फैंटास्टिक जॉब। जहाँ तक बात करें एज ग्रुप की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी सी मेच्योर सेंट है और थोड़ी सी आपको इसके अंदर डेटेड फील नहीं होगा, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न फील भी नहीं होगा। इट्स समवेयर इन बिटवीन, इट्स टाइमलेस क्लासिक कल्ट। तो आपको यानी कि अगर आप 30+ हैं तो इट इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर यू, इट इज़ इन माई ओपिनियन। एंड इट्स परफेक्ट। वर्सेटिलिटी की बात करें तो परफेक्ट फॉर ऑल ओकेजन्स। आप इसको ऑन फॉर्मल भी वेयर कर सकते हैं, आप उसको कैजुअल भी वेयर कर सकते हैं। प्राइस पॉइंट इसका अगर हम डिस्कस करें तो अभी ये पाकिस्तान में तकरीबन अगर 100 ml की आप बॉटल लेने जाते हैं तो 23 से 24 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी। 200 ml की बॉटल में देख रहा था नाहिद के ऊपर, तो वो तकरीबन 33-34,000 की अवेलेबल है। ये वाली बॉटल आप देख सकते हैं कि आप कंज्यूम मोर देन हाफ ऑफ इट। तो 100 ml का तकरीबन 40 ml तो मैं अभी इसको कंज्यूम कर चुका हूँ। तो आई थिंक आई विल हैव टू सून गो फॉर द अनदर वन। आई रियली लाइक दिस वन। ऑल्दो इसके फ्लैंकर्स और भी हैं मार्केट के अंदर, इसके क्लोन्स भी मार्केट के अंदर, लेकिन जो फील आपको ओरिजिनल देती है, जो डेप्थ आपको ओरिजिनल देती है, जो इसके अंदर रिचनेस है, वो शायद आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स के अंदर वैसी ना मिले। आज का रिव्यू उम्मीद आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए परफ्यूम के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।